हम रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय 1 देखेंगे। आज हम उसके अंदर जाएंगे और उसको पढ़ेंगे। आप पूछेंगे, पास्टर क्या आप रोमियो की पूरी पुस्तक सिखाने वाले हैं? जी नहीं, वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमने याकूब की पुस्तक देखी थी, वो उसके सिर्फ 5 ही अध्याय थे, तो हमने उसको ख़त्म कर लिया था। मैं सिर्फ जो पहला अध्याय है उसको ही ऊपर जाऊँगा। मैं उसको पूरी पढ़ूँगा और उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करूँगा। पर मैं जो अपना ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा आयत 24, 26 और 28 के ऊपर, क्योंकि वो जो 3 आयतें हैं उनके विषय में पौलुस ने कहा था, और जो उसने शब्द इस्तेमाल किए वो आपको 3 बार एक ही अध्याय में वो शब्द 3 बार देखने को मिलेंगे जो पौलुस ने कहे। और समझ लीजिए फिर वो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। वो चीज़ों पर मैं ध्यान केंद्रित करूँगा, पर और भी चीज़ें होंगी जिनको पढ़ने के साथ साथ हम देखेंगे। कुछ चीज़ों को मैं बहुत जल्दी पढ़ूँगा। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी प्रतिज्ञा उसने पहले से ही अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में की थी। वो प्रतिज्ञा जो यशायाह ने की, जिसके द्वारा मैंने उद्धार पाया। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी कि वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। पवित्रताई की आत्मा मुझे पसंद है, ये लिखा हुआ है जो उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है। वो अपने बारे में और अपने मित्रों के बारे में बात कर रहा है। उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। और देखिए आगे जो लिखा हुआ है कि सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। विश्वास करके, आज्ञाकारिता। कुछ मसीही सोचते हैं कि आज्ञाकारिता का मतलब है सिर्फ अपना दशमांश देना, कि कलीसिया में आना और ऐसी बाकी चीज़ें जो अपनी जगह पर सही हैं। पर यहाँ आपने देखा कि विश्वास की आज्ञाकारिता भी लिखी हुई है। मैंने एक बुक पढ़ी जो क्रिस ने मुझे दी थी, और जी नहीं, दूसरी किताब ये जो इन्होंने मुझे दी थी वो और थी। ब्रायन मेलविन नाम का एक व्यक्ति था जिसकी बुक मैंने पढ़ी। वो एक नास्तिक था जो मरा और नरक में गया, और उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी, उसको लगता था कि जो परमेश्वर है वो अन्यायी है। और जब वो नरक में गया तो सब दुष्ट आत्माओं ने मिलकर उसके दिमाग पर इतना अटैक किया और कि उसे सोचने पर मजबूर किया और कि परमेश्वर कितना अन्यायी है। तो ये उसकी कमज़ोरी थी, आपकी कुछ और हो सकती है। वो इतना भयंकर रीति से डर गया था, उसके दिमाग पर जो सोच अटैक कर रही थी वो सिर्फ यीशु का नाम ही पुकारता रहा। और सब दुष्ट आत्मा की सोचें उसके ऊपर आ रही थी और वो परमेश्वर के नाम को श्राप दे रही थी। और उसने अपनी किताब में लिखा था कि कितनी ही गंदी गालियाँ वो दे रहे थे परमेश्वर को दुष्ट आत्माएं, क्योंकि वो नफ़रत करती हैं पूरी तरह से परमेश्वर को दुष्ट आत्माएं। तो जब आप किसी व्यक्ति को इस चीज़ से संघर्ष करते देखें कि जो आदमी ये सोच रहा हो कि क्या परमेश्वर न्यायी है, अगर परमेश्वर न्यायी है तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए जिस घड़ी ही पैर लगता है लोगों का नरक में, उनको मालूम पड़ जाता है कि मैं नरक में क्यों हूँ, मुझे किस वजह से यहाँ पे भेजा गया है। जी हाँ, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर ने हमें एक स्वेच्छा दी है, फ्री विल दी है, और देखिए वो कभी उसके विरोध में नहीं जाएगा। वो उसने आपको दी है, आप उसके साथ क्या करते हैं वो आपको रोकेगा नहीं। और वो हम 25 से लेकर 27 आयत में देखेंगे। 6 आयत में लिखा है, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। देखिए यहाँ लिखा है कि आप बुलाए गए हैं। मैं पुलपिट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बुलाए गए हैं मसीह के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में। आपकी एक बुलाहट है। देखिए कुछ मसीही लोग पूरा अपना जीवन जी लेते हैं और कभी नहीं सोचते अपनी बुलाहट के बारे में कि मेरी बुलाहट क्या है। देखिए मुझे भी नहीं पता था, पर मुझे ढूंढना पड़ा, नहीं तो मैं मर गया होता। आपको मालूम होगा 2007-8 की बात है, मैं करीब मर ही गया था, क्योंकि मैं अपनी बुलाहट के उस हिस्से में दाखिल नहीं हुआ था। और मैं आपको बता दूं, अभी भी हाल ही के दिनों में शैतान मेरे पीछे है और वो चाहता है वो लेके जाना चाहता है मुझे कब्र में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पर वो चाहता है कि मुझे कब्र में देखे। वो एक पागल व्यक्ति की तरह लड़ रहा है, पर उसे लड़ने दीजिए, ये उसका काम है और मेरा काम है विश्वास में खड़े रहना। तो लिखा है कि तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। देखिए कैथलिक समाज में कहा जाता है कि कुछ ही लोग हैं जो पवित्र हो सकते हैं, जिनको सेंट कहा जाता है। पर यदि आप खुद बाइबल पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि वो सही शिक्षा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो कैथलिक्स के लिए। मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ा हूँ, कैथलिक हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कैथलिक स्कूल के लिए। यदि मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ा होता तो पता नहीं मैं कहाँ होता। जी हाँ, मुझे मालूम है मैं भी पागल हो गया होता जैसे बाकी पब्लिक स्कूल के बच्चे पागल हो गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से लिखा है
परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से करता हूँ। आपको क्या लगता है जो उसने कहा है वो वैसे ही कहा है, उसका कोई मतलब नहीं है? देखिए, जब आप आराधना कर रहे होते हैं, इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि आराधना जब कर रहे हैं, जब आप बैठे हैं, आपने भले अपने शरीर में है, पर आत्मा से आराधना करें, आत्मा में जाएं। सिर्फ अपने शरीर में ही आराधना ना करें। देखिए, आप अपने शरीर से भी आराधना कर सकते हैं। काश मैं आपको वीडियो दिखा सकता। एक स्तुति का गीत है, भारतीय गीत है, वो बहुत ही अच्छा स्तुति का गीत, आराधना का नहीं, एक बहुत ही अच्छा स्तुति का गीत, बहुत बढ़िया। और फिर मैंने उसकी वीडियो देखी तो मान लीजिए जैसे कि मुझे उल्टी ही आ गई। तो मैंने अपने आप में कहा कि आपने एक बहुत अच्छा स्तुति का गीत लिया और आपने उसको एक नॉनसेंस, एक सर्कस बना के रख दिया। मैं आपको वीडियो वो दिखाऊंगा, आज नहीं शायद या अगले हफ्ते दिखाऊंगा। भाई केविन भी यहाँ पर होंगे तो वो शायद समझ पाएंगे इस बात को। तो कहता है कि परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ अपनी प्रार्थनाओं में, और नित्य अपनी प्रार्थना में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। और ध्यान दीजिए कि उसको प्रार्थना करनी पड़ती थी कि वो कहाँ जाए। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मैं पास्टर सुशील के लिए। एक पासवान था जो मुझे चाहता था कि मैं उसके बाइबल स्कूल में आऊँ। 100 से 120 स्टूडेंट हैं उसके पास, जो कि एक अच्छा बाइबल स्कूल है। और देखिए, मैंने उसे कहा कि मैं उसके बारे में प्रार्थना करूँगा, फिर ही आपको बताऊँगा। मेरी पहली प्राथमिकता जो है वो रहमा के स्कूल है। वो पासवान रहमा स्कूल से ही पढ़ा हुआ है और धन्यवाद उसके लिए, पर जो कि एक ऑफिशियल स्कूल नहीं है। और जो स्कूल रहमा से जुड़े हुए हैं ऑफिशियली, मैं वहाँ पर जाने की प्राथमिकता देता हूँ। तो कहता है कि परमेश्वर मेरी यात्रा सफल करे तुम्हारे पास आने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। आप कहेंगे उसका अहंकार नहीं है? जी नहीं, वो जानता है कि ये चीज़ों के पीछे परमेश्वर है, वो नहीं है। वो कह रहा है कि मैं सिर्फ वो बताऊंगा तुम्हें जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, और वो आपके लिए आशीष होगा। वो कहता है इस ताकि तुम स्थिर हो जाओ। अगली आयत, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाएं। तो कुछ लोग देखिए जो संडे को कलीसिया या किसी और दिन जब मिस कर देते हैं तो वो परमेश्वर के अभिषेक को भी मिस कर देते हैं जो उनको बहुत ही ज़रूरी चाहिए। आप शिक्षा को भी मिस कर देते हैं, जो सेवक उस दिन शिक्षा देने वाला होता है। आप उन लोगों को भी मिस कर देते हैं जो विश्वास में एक मन है, जो एक तरह सोचते हैं। जो मसीही पूरा हफ्ता ही अविश्वासियों के साथ घूमते रहते हैं, फिर वो तभी उनका दिमाग टिकाने पर नहीं रहता। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि यदि मैं भी उनके साथ पूरा हफ्ता बिता दूँ और चर्च ना हो तो मैं भी वैसा पागल हो जाऊँगा। तो ये भूल जाते हैं कि जो चर्च को अटेंड करना है वो एक सहभागिता है जो करते हैं वो आपस में। और कितना ज़रूरी है कि एक विश्वासी, जो सबसे ज़रूरी है जब हम जाते हैं, तो जो विश्वास में एक साथ एक समान सोचते हैं उनके साथ बैठना और बात करना। और आप अपने विश्वास के द्वारा एक दूसरे को हौसला देते हैं, और ये चीज़ ज़्यादातर लोग नकार देते हैं, ध्यान नहीं देते। मैं खुश हूँ आप लोग कलीसिया ख़त्म होने के बाद एक दूसरे से बात करते हैं, और करनी भी चाहिए। आपको दोस्ती करनी चाहिए जो लोग यहाँ पर हैं, ये उनको विश्वास में उठाएगी। और कई बार वो लोग ऐसी बात करेंगे जिससे आपके विश्वास को उठाया जाएगा। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, उसकी इच्छा थी आने की। ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं पौलुस तो कहीं भी जाता था। जी नहीं, उसको भी शैतान ने कई बार रोका, और एक बार वो जेल में डाला गया और 2 साल तक वहीं था। और सोचिए ज़रा कि जब वो जेल में होगा तो क्या सोच रहा होगा कि मेरी सेवकाई को क्या हो गया, क्या मैंने गलत कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, वो पौलुस बहुत ही मजबूत था, और जहाँ जहाँ से वो गुजरा मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई वहाँ से गुजर सकता था। तो देखिए, उसकी योजना थी जाने की, पर शैतान उसकी योजना पर देखिए पानी फेर देता है। तो पता नहीं मैं किससे बात कर रहा था, शायद मोनिका से बात कर रहा था मैं। वो कभी कभी कुछ अच्छा बोल देती है, हर 7-8 साल में एक बार, रोज़ रोज़ नहीं पर कभी कभी अच्छा बोलती है। तो कह रही थी कि जी हाँ, शैतान तो चाहता है कि इस चर्च के दरवाजे बंद हो जाएं, क्योंकि जो आप बाहर करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाके, उसको पसंद नहीं है। आर्थिक रूप से भी देखा जाए तो देखिए कितना पैसा लगता है, और शारीरिक रूप से भी कितना थका देने वाला है, और वो शरीर पर भी अटैक करता है। पिछले हफ्ते तो बस कह लीजिए कि मेरी पूरी हालत ख़राब थी, मैं थका हुआ था। और लोगों को लगता है कि हम बात कर रहे थे कि पास्टर्स को तो कोई काम ही नहीं है, वो क्या करते हैं? क्या आप इतने मूर्ख हैं? देखिए, मैं अगर आप पास्टर बनना चाहते हैं बन जाइए, मैं 1 मिनट में आपके साथ जगह चेंज करने के लिए तैयार हूँ। बन जाइए पास्टर। मैं बिज़नेस में दोबारा जा नहीं सकता, पर प्रभु का धन्यवाद हो, अगर वो मुझे कहे मैं आज ही चला जाऊँ। पर परमेश्वर ने कहा जी नहीं, सो मैं नहीं जा सकता वहाँ पर वापस। जैसे अलीशा ने अपना हल और बैल जला दिए कि वापस नहीं जाऊँगा। एक बार मैंने राजनीति में जाने के बारे में भी सोचा था बहुत साल पहले। मेयर स्ले भी वहाँ पर थे, पर परमेश्वर ने कहा जी नहीं,
उसने मुझे एक स्वप्न भी दिया कि मैं किसी और व्यक्ति के साथ भी था कार में, और हम ब्रिज के ऊपर थे और वहाँ से हमारी कार नीचे गिरी और हम दोनों डूब के मर गए। ये देखा मैंने स्वप्न में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया, नो पॉलिटिक्स फॉर मी, मेरे लिए राजनीति नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया कि मेरी जगह कहाँ पर है, तो मुझे यहीं पर होना चाहिए। आपको मालूम है दुनिया की सबसे जो सुरक्षित जगह है वो परमेश्वर की इच्छा में है। मैं नहीं जानता कि वो आपके लिए क्या है, मैं नहीं डिसाइड करता, पर वो परमेश्वर की इच्छा ही है सबसे सुरक्षित जगह। वो कहता है कि मैं आना चाहता था पर मैं अब तक रोका गया हूँ कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले। आयत 14। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अगली आयत। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पहले यहूदी का मतलब ये नहीं कि वह यहूदियों से ज़्यादा प्यार करता है, कहने करता है उसने कहा कि हम शुरुआत यहूदियों से करते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे कि तुम फिर यरूशलेम में और यहूदिया में और सामरिया में जाना और दुनिया के हर एक छोर तक बाहर निकल के जाना। सो वो शुरुआत वहाँ से हुई, इसलिए वो लिखता है। वो ये नहीं कह रहा कि यहूदी कहीं बहुत ज़्यादा बहुमूल्य हैं बाकी लोगों से। उसके कहने का अर्थ है कि परमेश्वर की योजना ये है कि शुरुआत यहाँ से और फिर सब जगह फैले। सो पहले यहूदी फिर यूनानी, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। कुछ लोग विश्वास से विश्वास तक का मतलब ऐसे निकालते हैं कि हमारा भी जो विश्वास बढ़ता है, जो कि सही है, पर मुझे जो लगता है, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे जो लगता है, पौलुस कहता है कि जो विश्वास है जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, कि मैं विश्वास से प्रचार करता हूँ और तुम विश्वास से ग्रहण कर रहे हो। मेरा विश्वास प्रचार में और आपका विश्वास जो है ग्रहण करने में। पर कुछ प्रचारक कहते हैं कि हम फेथ से फेथ ही, मतलब कि विश्वास से विश्वास तक जाते हैं, जो कि सही भी है। सब लोग विश्वास में बढ़ते हैं, बढ़ना भी चाहिए। यदि आप एक मेहनती क्रिश्चियन है, आप विश्वास में बढ़ेंगे। पर जो मैंने आपको बताया, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर ये कह रहा है। और आगे वो कहता है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। देखिए चीज़ें मेरे लिए कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही हैं, मैं क्या करूँ? तो कृपया करके ये आयत जो आखिर में लिखा है दोबारा पढ़ लें। धर्मी जन, और यदि मार्क्सले अनुवाद में कहूँ तो, कि धर्मी जन को विश्वास से जीना ही पड़ेगा, उस पर जीने के लिए दबाव है विश्वास के द्वारा। पर मैं नहीं जीना चाहता ऐसे, ठीक है? तो मुझे लगता है कि आप स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। आपको उस पर भरोसा करना है। आप हज़ारों तरह की हालात में हो सकते हैं कि परमेश्वर ये कैसे हो सकता है, कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी नहीं, वो नहीं कर रहा है, वो आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा है, ये शैतान है, वो आपको नफरत करता है। आपको अब तक तो मालूम पड़ ही गया होगा कि आपका शत्रु शैतान है, परमेश्वर नहीं है। वो आपसे नफरत करता है पर आपको रोक नहीं पाएगा। 18 आयत में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति, लिखा है देखिए, सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, जो लोग सत्य को दबाना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सिर्फ जो लोग खुले में बोलते हैं गलत, बल्कि जो लोग हैं जो उसको चुपचाप उन चीज़ों को दबा के रखना चाहते हैं। परमेश्वर को राजनीति से बाहर कर दीजिए, परमेश्वर को स्कूलों से बाहर कर दीजिए। इस प्रकार आप सत्य को दबा देते हैं, फिर आप भी उतने ही गुनहगार हैं उन चीज़ों के लिए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। देखिए लिखा है कि परमेश्वर के उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। और यदि आपको लगता है, जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं, कि हम सिर्फ जानवरों से आ गए हैं या गैस से बन गए हैं, तो आप मूर्ख हैं। हमें परमेश्वर ने बनाया है, माफ़ कीजिए पर यह सही है, हम किसी गैस से नहीं निकले हैं। तो लिखा कि वो निरुत्तर हैं, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। देखिए लिखा है कि जो उनका हृदय था उसमें अंधेरा छा गया। ये खाली दिमाग नहीं है, बल्कि उनका मूर्खतापूर्ण हृदय भी है जो अंधकार में हो गया है। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं। ये तो साफ साफ लिखा है, समझ ही गए होंगे आप। दूर रहें ऐसे लोगों से। जिस वक्त आप कहते हैं कि मुझे कुछ पता है, देखिए आपको ज़्यादा नहीं पता होता, याद रखिए। मुझे पता है क्योंकि मुझे नहीं मालूम सब कुछ। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला है। देखिए जो हम अगली आयत में पढ़ने वाले हैं वो आगे वाली आयतों में भी सेम लिखा हुआ है, 26 आयत में, 28 आयत में।
इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। देखिए लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। ध्यान में रखिएगा इसको, क्योंकि ये 2 बार दोबारा आएगा इसी अध्याय में कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया उनकी अभिलाषाओं के ऊपर। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने पर ध्यान दें कि किस चीज़ की तीव्र इच्छा आपके अंदर है, किस चीज़ के पीछे आप पड़े हैं। क्योंकि देर सवेर यदि आप उस चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे, अपने गलत चीज़ों के पीछे, एक दिन आपको समझ में नहीं आएगा कि वो चीज़ गलत है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला, क्योंकि उनको झूठ पसंद है। वो सच से बेहतर झूठ को पसंद करते हैं ताकि झूठ से उनको थोड़ी देर के लिए तसल्ली मिल जाए। उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। पर आपने ध्यान दिया कि वो कुछ चीज़ें चाहते थे और वो उनके पीछे पड़े हुए थे ताकि उसको पालें। और फिर परमेश्वर ने एक दिन कहा कि ठीक है ले लो, ठीक है ले लो, यदि ये पागलपन ही तुम्हें चाहिए तो ले लीजिए। परमेश्वर ने उनको दे दिया, छोड़ दिया उनके हालात के ऊपर। देखिए शैतान आपको मूर्ख बनाएगा, वो कभी आपको रोकेगा नहीं। वो आपको और उत्साहित करेगा, वो आपको और आइडियाज़ देगा कि आप क्या करना चाहते हैं। पर जो देखिए अंत में फैसला होगा वो टोटली आपका होगा और उसको आप ही नियंत्रित कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। देखिए यहाँ पे लेस्बियंस की बात हो रही है, समलैंगिक लोगों की, और मसीह कहते हैं कि नहीं, सबको गले लगा लीजिए। पौलुस ने तो सबको गले नहीं लगाया, सामाजिक तौर पर ये उस वक्त भी योग्य नहीं था। तो आपको क्या लगता है ये जो समलैंगिकता है कि ये अभी अभी आई है? बाइडन की प्रेस सेक्रेटरी भी लेस्बियन है जो व्हाइट हाउस में काम करती है राष्ट्रपति के लिए। आपको क्या लगता है कि वो पहली औरत है? क्योंकि देखिए ये तब से है, जब से शैतान ने इस पृथ्वी पर पैर रखा है तब से ये चीज़ें चल रही हैं और उसके साथ ये चीज़ें आई हैं। और कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें सही हैं। जी हाँ, कभी भी नहीं, ये गलत है। वैसे ही पुरुषों ने भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। देखिए इंग्लिश के अनुवाद में लिखा है कि अपनी इच्छाओं के लिए, उनके अंदर इच्छा थी उस चीज़ की, और लिखा है कि वो अपनी इच्छाओं के कारण कामातुर होकर जलने लगे। और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो देखिए आगे लिखा है, परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे कामों पर छोड़ दिया। देखिए मैं एक बार फिर दोबारा कहूँगा, चौकन्ने रहिए कि किस चीज़ की तीव्र इच्छा है आपके अंदर। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, उसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यदि आपके अंदर परमेश्वर की, पवित्र आत्मा की और पवित्रताई को पाने की तीव्र इच्छा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो चाहते हैं तो आपको वो भी देगा, ये अच्छा है। पर कोई और चीज़ तो ध्यान से मांगिएगा, आप समस्या में आ सकते हैं। और देखिए यदि परमेश्वर ही आपको छोड़ दे, शत्रु ऐसे आएगा जैसे बाढ़ आती है और आपको निकल जाएगा। आपको फ़र्क भी नहीं मालूम पड़ेगा कि ऊपर और नीचे में और दाएं और बाएं में क्या फ़र्क है। देखिए आपकी नज़र में कोई चीज़ सही हो सकती है और बिल्कुल परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही भद्दा, दोष, गलती। देखिए मैं विश्वास करता हूँ कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर वो समलिंगिता के ऐसे विचार आते हैं तो मुझे लगता है कि उनके हृदय में उनको मालूम होता है कि ये गलत है, पर वो जो उनके ऊपर प्रेशर होता है और वो उसके आगे झुक जाते हैं और उसमें चले जाते हैं। और आप जानते हैं उनके मन में ये विचार कौन डालता है। उनको लगता है कि मैं ऐसे ही पैदा हुआ हूँ। जी नहीं, ये शैतान है। वो आपको जानता था और उसने आपकी मदद की है ये गलत चुनाव करने में, और वो हम में से हर एक के साथ ये करने की कोशिश करता है। मैं हमेशा कहता हूँ, परमेश्वर प्लीज़ मेरी आँखें खुली रहें, क्योंकि बड़ा ही आसान है गलत हो जाना। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ गलत हो जाना आसान है और सही बने रहना बहुत ही कठिन है, और उसी सच के मार्ग पर बने रहना। चलिए आगे चलते हैं। आयत 28-29 आयत, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, वैर भाव से बढ़ गए और डाह और हत्या, झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर बन गए। ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आप शैतान के आगे झुक जाते हैं। बदनाम करने वाले और परमेश्वर से घृणा करने वाले, और आजकल तो आपको बहुत से लोग सुनने को मिलते हैं परमेश्वर से घृणा करने वाले लोग। आप ये कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे तो डीमंस ही हो सकते हैं। परमेश्वर ने कभी किसी का क्या बिगाड़ा? कभी भी नहीं। हम जैसे मर्जी हालातों से क्यों ना गुजरें, वो कसूरवार नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रभु जी मेरी तरफ ही गलती होगी, क्योंकि मैं कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलूँगा। कभी भी यदि मैं गलत रास्ते पर उतर गया तो उसकी गलती मेरी होगी, उसमें परमेश्वर की नहीं। पर लोगों को पसंद है इस धोखे में रहना।
मेरी गलती नहीं है इसमें। जी नहीं, आप ही की गलती है। ज़रा रोशनी के नज़दीक चले जाइए तो वो आपके अंधकार के ऊपर रोशनी डाल देगा।